तब बलियाबी कहता सुनो सुनो, वो और हजरत होंगे जो शजरा पढ़ के सैयद को सैयद माने। ये बरेली के अहमद रजा हैं जो सूद के सैयद को सैयद मान लिए। एक बज गया, बस 5 वैसा है ना, तकरीर करने आया जादूपुर दरगाह बनवाने पड़ना माफ करना। एक खान साहब की आबादी थी तो उस गांव में सब था, किसी बुजुर्ग का मजार नहीं था। एक हजरत पहुंच गए, गांव वालों ने कहा मेरे यहाँ तालाब दिए, पोखर दिए, स्कूल दिए, मदरसा दिए, कॉलेज दिए, सब है, लेकिन चादर कहाँ चढ़ाएंगे? और जब आप आ गए तो जाने की मत सोचिए। तो ऐसा नहीं करो, काम करना है, बस ज़हन करीब कर लो, बोल दो मोहब्बत से तब बलियाबी कहता ये भारत है, भारत। भारत की मिट्टी ने बड़े बड़े पागलों का इलाज किया। जब पृथ्वीराज इक़्तिदार के नशे में पागल हुआ तो गरीब नवाज ने इलाज दे दिया। और जब सऊदिया के ज़कात हो, अमेरिका के खैरात खाने वाले मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालने लगे पागल, तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने इलाज कर दिया। और नबी के इश्क का इनाम तो कयामत में दुनिया देखेगी देखेगी। अक्ल के तुवरों, अगर रोशनी बची है, गैरत मनी नहीं है, हलाल के लुक़मे खाए हो, तो नबी के इश्क का इनाम तुम अपने उसी मक्के में देख लो कि काबे की चाबी तेरे मुतवल्ली के पास है, लेकिन गुस्ल देने के लिए काजू शरीका का इंतखाब है। ज़हन हासिल, ये भी चले गए। सन की हुक्मरान को ये गुरूर था कि अब तो ये जमीन मेरी, आसमान मेरा, हुकूमत मेरी, जिसे चाहूं मारूं, जिसे चाहूं जिलाऊं। उसने अपने दौरे इक़्तिदार के जितने बुद्धिजीवी महामंडल के लोग थे सबको बुलाया। इंटेलेक्चुअल को, दानिश्वर को, बुद्धिजीवी को, बुद्धिमान को, पढ़े लिखों को, और कहा कि अब तो दूर दूर तक मेरा तख्ता पलटने वाला कोई नहीं। इसी बीच में एक इल्मे नजूम का, दानिश्वर का बोला माफ करना, सितारों की चाल बता रही है कि तेरा तख्ता पलटने वाला आ गया। तख्ता पलटने वाला बोला कि मैं कत्ल करा दूंगा, का तेरे बस की औकात होगा। जोर से जोर से जोर, आबादी फुकवा दूंगा, कहा तेरे गिरफ्त और तेरी पकड़ से बाहर है। खैर मना अपनी आ गया है, मुखबिर खबर दी,
मुखबिर में वो एक है, बेमिसाल है, वहदहू ला शरीक है, बेनजीर है। रुकू उसके लिए, सजदा उसके लिए, क़याम उसके लिए, रिज़्क़ वो देता, हयात वो देता, सेहत वो देता। खबर दे दी, चले गए। नजूमी ने कहा आगे आए, कहा ढूंढ के कत्ल करा दूंगा, कहा तेरे बस का नहीं। अचानक निशानियां दिखने लगी, अलामत दिखने लगी, पकड़वाया। कहा खलील आप तो गए हो, लेकिन बोलना मत, हुकूमत मेरी है, इख्तिदार मेरा है। खलीलुल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, तुम गलत फहमी में हो, रब ने भेजा ही है बोलने के। काग में डाल दूंगा। फरमाया ये गीदड़ भक्तिया किसी और को देना, जो वो खलील कैसा जो कुर्बानी न दे सके, वो खलील कैसा। और बलिया भी कहता है कि माफ करना, जो जानवर रब के नाम पर ज़बह होते हैं उसकी बरकतें कोई हुकूमत नहीं रोक सकती। अब दिल को यही काम लो, एक बकरी बहुत ज्यादा बच्चा दे तो 2 से 3, बोलो सही है गलत? अरे जोर से बोलो। और कुतिया 6 2 बार 12 सही, 3 बार 18 सही, 18 सही है। अच्छा एक बात बताओ, जितने खस्सी और बकरे ज़बह होते हैं, क्या कुत्ते भी हैं? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। एक से एक वैरायटी के कुत्ते आते हैं, और कुछ कुत्तों ने तो ऐसे कुत्ते पाल रखे भाई का गरीब बेटा दूध के घोट के लिए तरसता है, लेकिन दूसरा भाई अपने भाई को रोटी के टुकड़े तो नहीं देता, अपने कुत्ते को 3 लीटर दूध पिलाता है। याद रखना, जब रब के नाम पर जानवर ज़बह किया जाए, तो एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा बकरे ज़बह भारत में। अगर जो 3 महीने में ये ज़बह होते हैं, जितने परसेंटेज में 3 महीने में जितना ज़बह होते हैं, कुर्बानी के मौके से उतने 3 दिन में होते। क्या फिर भी कुर्बानी के तीसरे दिन देखो तो मोहल्ले में उतने ही टहलते नजर आते हैं जितना कुर्बानी से पहले दिखते थे। बोलो सही है कि गलत? सैयदना खलीलुल्लाह फरमाते, आंखें मत दिखा, डराने की गलती मत कर, मैं खलील हूं, गाग की गोद में डाल दूंगा। कहा ये भी आजमाने। जब आपके शोले भड़क गए, आपके शोले भड़क गए, दुनिया मुंतजिर है कि अल्लाह की वहदानियत के मुखबिर को, उसके महबूब की अजमत के मुखबिर को आपकी गोद में डाला जाएगा। जब शोले भड़क गए, आसमान से लिखते बातें करने लगी, खलीलुल्लाह को आग में झोंक दिया गया। दुनिया आंखें फाड़ के देख रही है। आपकी फितरत है कि
जला दे। डाला गया है आग में, देखो खलीलुल्लाह कहलाने वाला कैसा निकलता है। आंखें मुंतजिर हैं, आंखें फटी की फटी है। दुनिया देखते रही। सैयदना खलीलुल्लाह आपकी गोद से मुस्कुराते हुए बाहर आए। जैसे ही लोगों ने खलीलुल्लाह को आपकी गोद से मुस्कुराते आता देखा तो पकड़ लिया और पकड़कर कहने लगे, कहीं आप वही नबी तो नहीं है? कहीं आप वही नबी तो नहीं है जिस नबी के नाम की बरकतों से आदम की दुआ कबूल हुई? कहीं आप वही महबूब तो नहीं है जिनके नाम की बरकतों से यूनुस को मछली के पेट से बाहर निकाला गया? कहीं आप वही नबी तो नहीं है जिनकी वजह से रब ने ये सब बनाया? सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं। मैं तो तुझे तसल्ली दिलाने आया हूं कि वो आने वाले, वो आने वाले। ये भी खबर देकर चले गए, ये भी खबर देकर चले गए। ज़हन को हाजिर, ये भी खबर देकर चले गए। मचा किसी के हुस्न का हंगामा मिस्र में। हजरत आपका क्या नाम है? मुफ्ती साहब इमरान रजा, उमर रजा। आप दोनों के घर बहू आई है कि कोई जरूरी नहीं बड़े भाई की ही। अच्छा एक बात बताओ रूपपुर वालों, आपके गांव में किसी के घर बहू आती है तो मोहल्ले की औरतें देखने जाती हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो। मान लो किसी के घर कोई बहू आ गई और कोई औरत उसकी बहू को देखने के लिए छुरी लेके जाए, तो कोई औरत अपनी बहू दिखाएगी? क्या है? क्यों? जैसे ही किसी औरत के हाथ में छुरी देखेगी तो उस बहू की सास बेटे की मां बोलेगी, माफ करना बहू की तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा सबको दिखा दिया, इसको भी दिखा दी। कहा दिखा तो देती लेकिन छुरी नहीं है। तो दिल लगाइए तो वो कहिए सब लास्ट। हंगामा हुस्न का, डंका बजे हुस्न यूसुफ का। मिस्र की औरतों ने जुलेखा को घेर लिया और घेर कर औरतें कहने लगी, ओ जुलेखा सुना तेरा यूसुफ बहुत खूबसूरत है, एक बार दिखाओ ना। क्या कहा? एक बार दिखाओ ना। जुलेखा ने कहा देख लेना लेकिन खाली हाथ मत आना। भाई बाबू मोहम्मद अली बाबू, बस एक जुमले के लिए मैंने इतनी दूर की जमीन चली है। खाली हाथ मत आना काफिर। का मिठाई और तोहफे लेकर नहीं, चाकू लेकर। कब बोलोगे यार? मेरी अक्ल हैरत में देखना आंखों को था, खंजर की जरूरत क्या थी? देखना आंखों को
खंजर की जरूरत क्या थी? तो सैयदा जुलेखा कहेगी बेवकूफ, असल तो हुस्न की मतन महबूब हाशिया यूसुफ है, इबारत मुस्तफा है, शरह यूसुफ है। आ गई और हुस्न पर्दे में आंखें बेचैन, कब पर्दा खसके की हुस्न देखेंगे। जुलेखा ने कहा हाथ में लेमन छुरी लेकर तैयार हो जा। हो गई, ऐलान किया, लेमन पे छुरी रख दो, रख दिया। कान नजरों को संभाल लो, संभाल लिया। दिलों को थाम लो, थाम लिया। पर्दा खसका, उसने यूसुफ दिखा है, निगाहें टिकी हैं। जो निगाहें टिकी हैं, ऐलान हुआ लेमन काटो, काटो। लेमन कटने लगा, निगाहें टिकी रही, छुरी चलते रही, नजरें टिकी रही। लेमन कट गया, निगाहें टिकी रही, उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही। कौन गिरते रहा, निगाहें टिकी रही। कट गई उंगलियां, निगाहें हटी नहीं। अब बलियाबी कहता कल के तुअरो बोलो कि अल्लामा इकबाल भी बरेलवी थे, बोलना पड़ेगा। अदा वो हुस्न यूसुफ था जिसे देख कर उंगलियां काटी गई। ये हुस्न महबूब है, देखने के बाद गर्दनें कटेगी, गर्दनें कटेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद आला हजरत साधु सज्जन मरहबा। जैसे ही देखा लोगों ने हुस्न यूसुफ घेर लिया, और घेर कर लोग कहने लगे सच बोलिए, कहीं आप वही तो नहीं है जिसके आगे का इंतजार सबको है। चांद बना है, इंतजार कर रहा है, मुझे उंगलियों पर घुमाने वाला कब आएगा। सूरज बना है, इंतजार में है, डूबने के बाद पलटाने वाला महबूब कब आएगा। कब आएगा, ज़हन को हाजिर करो, ज़हन को हाजिर करो। अचानक